त्वामेव वीतितं सम्परिवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिदिया प्रपन्ना किं काचिकामिलिभिरीसितोऽपि शङ्को नोग्रयति विविधवर्णि विपर्येण अज्ञान तिमिर से घिरे हुए जो तुम्हें मानते ब्रह्म महेश और तुम्हारी पूजा करते मतावलंबी जिनेश मानो निश्चित तारे बंधु रोग पी लिया हुआ जिसे कई रंगों में श्वेत संग भी दिखता है विपरीत उसे। अभी तक तो आचार्य महाराज ध्यान के विषय में बोल रहे थे, ध्यान करने के विषय में बोल रहे थे, विचार करने के विषय में बोल रहे थे, भावों के विषय में बोल रहे थे। अब बता रहे हैं कि हमने इतना कुछ बता दिया, इतना कुछ समझा दिया, इतना कुछ आपको सिखा दिया, उसके बाद में भी यदि आपको समझ नहीं आए, इतना कुछ सिखाने के बाद में, बार बार बोलने के बाद में भी आपको यदि समझ नहीं आए, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ठीक है, तुमको पीलिया रोग है। क्या है? पीलिया रोग। हमने सामने दिखा दिया ये सफेद सफेद वस्तु है, उसके बाद में भी बोल भी दिया ये सफेद वस्तु है, सफेद शंख है, और समझा भी दिया ये सफेद कलर का शंख है। उसके बाद में भी क्या होगा? आपको क्या होगा? सफेद शंख पीला ही दिखाई देगा, और आप किसी की मानोगे? बोलोगे अरे मैं कैसे मान लूं जब मुझे, मैं कैसे मान लूं जब मुझे पीला दिखाई दे रहा है? आप कितना भी समझा लो, कितना भी बता दो, कितना भी बोल लो, पर वो सामने वाला मानने वाला नहीं है। तो आचार्य महाराज भी कह रहे हैं ठीक है, तुम मत मानो, तुम पीलिया रोगी हो। जब पीलिया रोग तुम्हारा ठीक हो जाएगा ना, तब तुम, अभी तो नहीं मानोगे, और अभी हमारा समझाना भी बेकार है। हम आपको ज्यादा समझाएंगे तो बल्कि आप हमसे दुश्मनी कर बैठोगे कि ये तो बहुत बेकार महाराज हैं, दिन भर मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे पीछे लग गए। अरे एक बार समझा दिया अच्छे से, 2 बार समझा दिया अच्छे से, 3 बार समझा दिया अच्छे से, अब नहीं समझाना। अब तो बस इंतजार करना है बैठ के कब इनका पीलिया रोग सही हो, और जब पीलिया रोग सही हो जाएगा ना, तब आपको जो संग पीला दिखाई दे रहा था ना, वो ही सफेद दिखाई देगा। जब संग सफेद दिखाई देगा तब आप मानोगे कि हाँ आचार्य महाराज सही कह रहे थे। तब क्या मानोगे? मुनि महाराज सही कह रहे थे। उस समय अपने पूर्वजों ने कहा था जमीन खरीद के रख लो, सोना खरीद के रख लो, तब किसी ने नहीं खरीदा। और आज रोते हमारे पास मकान ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे तब आप ले लेते, अरे तब पैसा नहीं था बेशक, पर आदमी आसानी से ले सकता था, अपना फाइनेंस करा के कैसे भी करके आसानी से ले सकता था। अब तो आसानी से नहीं ले पाएगा। पहले ले सकता था, अब सोच सकता है, केवल सोच सकता है। काफी लोगों ने तो अपनी दिल्ली में पूरी जिंदगी निकाल दी, अपना एक खुद का मकान नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? सोचते रहे, लिया नहीं, और ले लेते उस समय थोड़ा सा दम लगाकर, तो आज कम से कम खुद का मकान तो होता। तो अपनी बात चल रही थी, अज्ञानी लोगों को, जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको ना तो भगवान समझ आते ना गुरु समझ आते, और किसी लोगों को, कुछ लोगों को भगवान तो समझ आ जाते हैं, पर गुरुओं में खोट दिखाई देती है।
वो ये नहीं समझते भैया ये जो गुरु महाराज हैं, मुनि महाराज हैं, ये चौथे काल के मुनि महाराज नहीं है, पंचम काल के मुनि महाराज हैं। चौथे काल के मुनि महाराज होते तो सरल होते, जब पंचम काल के मुनि महाराज है तो सरल कैसे हो जाएंगे? पंचम काल के मुनि महाराज सरल कैसे हो जाएंगे? चौथे काल के मुनि महाराज सरल होते। अरे चौथे काल के मुनि महाराज छोड़ो, चौथे काल के श्रावक भी सरल होते हैं, और जो पंचम काल के श्रावक हैं, पंचम काल के श्रावक भी सरल होते हैं। पंचम काल के श्रावक सरल होते हैं। जब पंचम काल के श्रावक सरल नहीं होते, पंचम काल के मुनिराज सरल कैसे हो जाएंगे? चौथे काल के श्रावक भी सरल होते हैं और मुनिराज भी सरल होते हैं। और तो और आप देखो 2400 तीर्थंकर भगवान का चिन्ह भी देख लो, चिन्ह भी सब लोगों को बताता है। प्रथम तीर्थंकर भगवान का चिन्ह क्या है? आदिनाथ भगवान का चिन्ह है बैल। आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल। वैसे इसमें भी बहुत सारी मान्यताएं, कोई बैल बोलता है, कोई बिशप बोलता है। इसमें क्या है? बैल को मानते हैं नपुंसक और बिशप को मानते हैं पुरुष वेद वाला। इस तरीके से बोलते हैं कि आदिनाथ भगवान का जो चिन्ह है वो बिशप है और बैल नहीं है। अब इसमें जो भी जिसको मानना है मानते रहे। हमको क्या है, हम कोई भी बात को झगड़ते नहीं है, हम तो बोलते हैं ठीक है, जैसा भी ठीक है। अपन को तो अपना माला फेरना है, आत्मा का ध्यान करना है, बाकी का झगड़ा करेंगे तो माला भी ढंग से नहीं फेर पाएंगे। पर्यायवाची मान सकते हैं, पर इसमें हाँ आप कैसा भी मानना है, अपन को छोटी छोटी बात पर झगड़ा नहीं करना। अपन को तो मोटी मोटी बात को निहारना है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करेंगे तो मोटी बात तो छूटी जाएगी। अपन छोटी छोटी बात पर ज्यादा विचार करेंगे, सोचेंगे तो बड़ी बड़ी बातों पर क्या कर पाओगे? फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपन अपना दिमाग बड़ी बड़ी बातों के लिए संभाल कर रखो। तो अपनी बात चल रही थी आदिनाथ भगवान का चिन्ह, पहले तीर्थंकर भगवान का बैल। बैल कैसा होता है? सरल होता है। उसको बेचारे को खेतों में लगा दो, पूरा खेत, अब तो लोगों को बैल दिखाई नहीं देता, खेतों में लगा दो पूरा खेत जोतता रहता है। उसको यानी कि पीछे गाड़ी बांधो तो सामान को ढोता रहता है। कितना काम करता है, कितना काम आता है, और सरलता से सब काम कर देता है। ऐसा नहीं कि मना करता हो, ऐसा नहीं कि क्रूरता दिखाता हो, उसको प्यार से बैल से कुछ भी काम करा लो सब कर लेता है। कैसा होता है बैल? सरल। और अपने अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान, उनका चिन्ह कौन सा है? शेर। और शेर कैसा होता है? क्रूर होता है। जब आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल था तब के मुनि महाराज सरल थे, और अब आज भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह शेर है तो मुनि महाराज भी सवा शेर है। आप सरल मत समझ लेना। वैसे पंचम काल में, चौथे काल में भी ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं होती थी। चौथे काल में भी कमियां होती थी, पंचम काल में भी कमियां हैं। बजे कि चौथे काल में कम कमियां होती थी और पंचम काल में ज्यादा कमियां हैं। कमी तो हमेशा रहती है, पूर्णता कभी किसी की नहीं हुआ करती। कोई कुछ भी काम करे पूर्ण तरीके से तो सही हो ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो अपना आचार हमारा सिंपल सा बता रहे हैं, हमने समझा दिया, अब समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं भगवान को ही बोलते हैं कि आदिनाथ भगवान जी और शंकर जी एक ही हैं। अरे आदिनाथ भगवान को भी शंकर मान लेते हैं लोग बाग, आदिनाथ भगवान को ही शंकर मान लेते हैं, बोलते हैं। अरे हम क्या, बहुत सारे मैंने सुतम साधु के मुख से सुना है कि आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल, शंकर जी की सवारी बैल। आदिनाथ भगवान का स्थान
कैलाश पर्वत, शंकर जी का स्थान कैलाश पर्वत। और आदिनाथ भगवान ने रत्नात्रय को पालन किया, तीन रत्नात्रय को, यानी कि 3 रत्नों को पालन किया। और शंकर जी का धनुष, वो शंकर जी का त्रिशूल 3 रत्नात्रय का प्रतीक है। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या वो लोग बोलते रहते हैं, भगवान को ही शंकर मानने लगते हैं। और तो और भगवान को लोग विष्णु भी मानने लगते हैं। आपको पता है, भगवान को विष्णु भी मानने लगते हैं। भगवत पुराण में तो लिखा हुआ है कि जो आदिनाथ भगवान है वो विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। आपने सुना है? नहीं सुना? अरे भैया, मुझे पता नहीं कहा आप लोगों ने मोटे मोटे सांस पढ़े हैं ना, मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों से कर रहा हूं। शोभा जी, यहाँ के लोगों ने मोटे मोटे सांस पढ़े हैं और मैं पूछ रहा हूं छोटी छोटी बातें। भगवत पुराण में, हिंदू परंपरा में अपने आदिनाथ भगवान को विष्णु जी का 8वां अवतार मानते हैं, यानी कि अपने भगवान को ही लोग विष्णु मानते हैं। और तो और, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है जी, और अपने वीतरागी भगवान सबसे अलग है, सबसे न्यारे हैं। वीतरागी भगवान का वर्णन, भगवान की महिमा, भगवान का गौरव संसार में कोई भी देव बराबरी नहीं कर सकता अपने भगवान की। संसार के भगवान को तो पता नहीं क्या क्या चाहिए पड़ता है, क्या क्या चीजें होती हैं, पर अपने भगवान सबसे न्यारे हैं। अपने भगवान को एक बार अच्छे से निहार ले, अच्छे से दर्शन कर ले, तो संसार में उसको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार वीतरागी भगवान की छवि को निहार ले तो संसार में उसको सभी देवी देवता फीके लगेंगे, जहां तक कि क्षेत्रपाल पद्मावती देवी भी फीकी सी लगेंगी। मैं इनकी मना नहीं कर रहा कि क्षेत्रपाल पद्मावती देवी आदि को नहीं मानना चाहिए, मानो, अपने जैन धर्म के, अपने भगवान के रक्षक देवी देवताएं, शासन के रक्षक देवी देवताएं। पर लोग यदि उनको भी भगवान माने तो उनका फिर ठीक है, वो उनको पीलिया रोग है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। बस इंतजार करो कि इनका पीलिया रोग ठीक हो जाए, और जब ठीक हो जाएगा तो आंखों में से आंसू निकलेंगे। अभी तक तो पता नहीं हम कहां कहां भटकते रहे, अब हमको समझ आया है। अभी तक महाराज जी समझा रहे थे तब तो हमने समझा नहीं, अब समझ आ गया। पर हम तो सोचते हैं चलो ठीक है, बाद में भी समझ आए, पर समझ तो आ ही जाए। और तो और, बुद्ध को भी भगवान महावीर से तुलना करते हैं। बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी एक ही समय में हुए थे, ये बात तो सत्य है, इसको अपन ठुकरा नहीं सकते। जो गौतम बुद्ध है ना, वो सॉरी महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध है ना, बौद्ध धर्म वाले उनको मानते हैं, तो महात्मा बुद्ध और अपने भगवान महावीर स्वामी का काल एक ही था। जिस समय महात्मा बुद्ध हुए थे उसी समय भगवान महावीर स्वामी हुए थे। ऐसा नहीं है कि भगवान के सामने अधर्मी लोग नहीं थे, भगवान के सामने भी अधर्मी लोग थे। जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, भगवान महावीर स्वामी का शासन था, तब संसार में सबसे ज्यादा अधर्मी थे, संसार में सबसे ज्यादा अधर्मी थे। और तो और, अधर्मी को फैलाने वाले भगवान महावीर स्वामी थे। धर्म को फैलाने वाले कौन थे? भगवान महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी नहीं, पूरे में अधर्म फैलाया है। हाँ, भगवान महावीर स्वामी नहीं, पूरे में अधर्म फैलाया है, और बाद में भगवान महावीर बनकर अधर्म को धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की है। भगवान महावीर स्वामी ने मारीची की पर्याय में 363 मत चलाए थे। और अब ये कह सकते हैं कि आदिनाथ भगवान के समय में भी
अधर्मी लोग थे। शुरू से चला आ रहा है, यहाँ पर दिन है वहां पर रात है, यहाँ पर भूख है वहां पर प्यास है, यहाँ पर विलोम यानी कि शुरू से चला रहा है, जहां पर सूर्य है वहां पर चांद है, जहां पर अपना देव है वहां पर दानव भी है, हमेशा से चला आता है। तो अपना यानी कि अब बुद्ध को भी भगवान महावीर स्वामी से तुलना कर देते हैं और ब्रह्मा जी की भी तुलना करते हैं। ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि की रचना की है, सब ब्रह्मा से ही निकले हुए हैं, ये भगवान जितने भी सब ब्रह्मा से ही बनाए हुए हैं। बल्कि इसमें ऐसा भी आता है कि ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई है, विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। इसमें अपने जो अन्य देवी देवता है ना, तो उनको उनकी तो विषय में बिल्कुल भी अपन समझ नहीं सकते। शंकर जी ऐसे शंकर जी हैं कि भस्मासुर ने शंकर जी की आराधना करी, भस्मासुर ने शंकर जी की आराधना करी, आराधना करने के बाद में शंकर जी प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद में शंकर जी ने भस्मासुर जी को एक वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? अच्छा, जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और उसके बाद में तथास्तु कह दिया, तथास्तु। और भस्मासुर ने क्या किया? अब भगवान आपने वरदान तो दे दिया है, अब इस वरदान को वरदान की परीक्षा करना चाहता हूं। परीक्षा कैसे करूं? तो भगवान मैं सबसे पहले आपके सर पे हाथ रखना चाहता हूं, आपके ही सर पर हाथ रखना चाहता हूं। अब जैसे सुना कि मैंने वरदान दिया, मेरे लिए ही उल्टा पड़ गया। तो फिर उसके बाद में शंकर जी आगे आगे भगने लगे और भस्मासुर पीछे पीछे भगने लगा। बताओ, भगवान को भी भक्त से भगना पड़ा, भगवान को भी भक्त से भगना पड़ा। अरे संसार की कथा अलग है और अपने भगवान की कथा अलग है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे ब्रह्मा जी की आती है ना, ब्रह्मा जी की कथा लिखते हैं, बताते हैं कि जो सरस्वती है ना, तो ब्रह्मा जी की पुत्री है, ब्रह्मा जी की पुत्री, ब्रह्मा जी से सरस्वती का जन्म हुआ और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ में ही सम्मुख कर लिया। और उसकी वजह से ब्रह्मा जी को कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं मानता। केवल पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है और भी इक्का दुक्का जगह, बाकी आपको संसार में ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं दिखाई देगा। और भी बहुत सारी कथा आती है, ऐसी कथा आती है अपन को ऐसी लगती है ये कथा कैसी है। ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी के पास पहुंचने के बाद में विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को देखा तो विष्णु जी खड़े नहीं हुए। जब कोई बड़ा आता है ना तो फिर छोटा उनके सामने खड़ा हो जाता है। ये अपनी परंपरा है, संस्कृति है। अपन जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, सभी लोग स्कूल में पढ़े होंगे, ऐसा कोई भी नहीं जो स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। हम भी तो स्कूल में पढ़े हैं, कोई आसमान से टपक के थोड़ी आए। हमने भी बचपन में स्कूल में भी पढ़ाई की है, कॉलेज में भी पढ़ाई की है, ऐसा थोड़ी अनपढ़ हैं हम। तो अपना जब स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, जब विद्यालय में किसी भी शिक्षक की कमरे में, कक्ष में शिक्षक की एंट्री होती थी तो सब बच्चे क्या करते थे? खड़े हो जाते थे। आज के समय में पता नहीं होता है, नहीं क्या नहीं होता, अभी भी होता है, अब पता नहीं। वैसे बता रहे थे कि आज के समय में शिक्षक तो परेशान है बच्चों से, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, शिक्षक को उल्टा सीधा बोल देते हैं। पहले के समय में शिक्षक को एक शब्द ही नहीं बोल सकते थे। शिक्षक, टीचर बच्चों को कितना भी मार दे उसके बाद में, और आज के समय में टीचर यदि बच्चे को एक रैपट भी मार दे ना तो शिक्षक की कठिया खड़ी हो जाती है। बहुत समय बदल गया है, जबकि शिक्षक को अधिकार है बच्चों को मारने का, जैसे माता पिता को अधिकार है बच्चों को
मारने का, उसी प्रकार शिक्षक को भी अधिकार है बच्चे को डांटने का, संभालने का। यदि ये अधिकार शिक्षक से छीन लिया गया तो बच्चों की तरक्की रोक दी गई, बच्चों की तरक्की रोक दी गई। अब बच्चे उस तरीके के संस्कारित नहीं हो पाएंगे जैसे पहले के हो गए। तो फिर ब्रह्मा जी जब जैसे ही विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि मैं आया और तुम खड़े नहीं हुए। तो उन्हें कि क्यों, क्या बात हो गई? अरे मैं तुमसे बड़ा हूं और मैं बड़ा हूं तो तुमको मेरा आदर करना चाहिए। विष्णु जी कहने लगे तुम बड़े, अरे तुम क्या समझ रहे हो, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हारी उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है। ब्रह्मा जी कहने लगे अरे पूरा संसार मैंने बनाया है, मैं बड़ा हूं। अब दोनों में आपस में, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में विवाद हो गया। अब बड़े कौन है, ब्रह्मा जी विष्णु जी। अब इसका फैसला कौन करे, कैसे फैसला हो? तो दोनों जने शिव जी के पास पहुंच गए। चलो अपन ऐसा करते हैं, शिव जी के पास चलते हैं और इसका निर्णय कर लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, या तुम बड़े या मैं बड़ा। अब शिव जी के पास पहुंचने के बाद में शिवलिंग था तो उन्होंने कही ऐसा करो, मैं बड़े का फैसला तो बाद में करूंगा, पहले तुम इस शिवलिंग का ओर और छोर, इतना लंबा शिवलिंग था कि इसका सबसे नीचे का ओर, छोर और ऊपर का ओर, यानी कि कहां से ये शिवलिंग की स्टार्टिंग हुई है और कहां पर ये खत्म हुआ है, इसको ढूंढ के लेके आओ तो मैं इसका फैसला कर दूंगा कौन बड़ा कौन छोटा। तो ब्रह्मा जी नीचे चले गए शिवलिंग का छोर ढूंढने के लिए और विष्णु जी ऊपर चले गए शिवलिंग का और ढूंढने के लिए। जाते गए जाते गए उनको ना तो और मिला ना छोर मिला, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मिला ना एंड पॉइंट मिला, और जाते जाते थक गए, परेशान हो गए और देखते रहे कि इसका तो कोई और छोर मिल ही नहीं रहा। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या करें, इतना समय हो गया, ऐसे तो पता नहीं कितना काल व्यतीत हो जाएगा, हम नीचे ही नीचे जाते जाएंगे और इसका और छोर ढूंढते जाएंगे। विष्णु जी भी सोचने लगे हम कितना ऊपर जाएं, इसका और छोर तो कहीं पर मिल ही नहीं रहा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। विष्णु जी तो सरलता में वापस आ गए शंकर जी के पास, मतलब उन्होंने हार मान ली, समर्पित कर दिया, मुझे इसका और छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब नीचे जा रहे थे तो उनको केतकी का फूल मिला, केतकी का फूल मिला, केवड़े का बोलते हैं ना, तो उनसे उस मिला तो पूछा तुम कैसे, अरे हम तो ऐसे ही आए हैं। अच्छा तुम ऐसा करो मेरे साथ में शंकर जी के पास चलो। क्यों ब्रह्मा जी, अरे तुम चलो, मैंने पूरा सबको बनाया, तुमको भी बनाया, तुम मेरी बात को मानो। अच्छा क्यों चलना है, तो ऐसा कहना हम शंकर जी के पास जा रहे हैं और शंकर जी से कह देना, गवाही दे देना मेरी कि मुझे इस शिवलिंग का छोर मिल गया। मतलब भगवान होने के बाद में झूठ छल छलावा कपट, फिर उसके बाद में केतकी के फूल को शंकर जी के पास ले गए और शंकर जी के पास ले जाने के बाद में शंकर जी को बोला ब्रह्मा जी ने, मुझे इसका छोर मिल गया और मैं गवाही के लिए केतकी के फूल को लेके आ जाऊं। केतकी के फूल ने बोला कि हाँ ब्रह्मा जी को इसका छोर मिल गया। शंकर जी नाराज हुए और नाराज होने के बाद में भगवान नाराज भी हो जाते हैं। नाराज होने के बाद में केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुम आज के बाद मेरी पिंडी पर नहीं चढ़ाए जाओगे। तो कमल जो केतकी का फूल है ना, वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, आप लोगों को पता है। अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पर जो दुनिया के लोग होते हैं ना, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता में भगवान को ही
विष्णु मानते हैं भगवान को ही, शंकर मानते हैं भगवान को ही, महेश मानते हैं भगवान को ही, पता नहीं क्या क्या मानते हैं, पर अपने भगवान तो इन मान्यताओं से बहुत अलग हैं। अपने भगवान की महिमा, गौरव, गाथा, गरिमा सबसे अलग है। अपने भगवान के पास इतना बल है, इतना बल है कि दुनिया में किसी के पास भी इतना बल नहीं होगा। अब यानी कि 18वें श्लोक का अभी आपने रहस्य को तो समझ लिया, पर अर्थ को अपन बाद में समझेंगे। अपना समय पूरा हो चुका है, आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजों को कल समझेंगे। आपको भी थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।